तो आज हम स्टार्ट करने आ रहे हैं क्लास 9th की एक्सरसाइज 9.3। इसकी 2 और 1 और इंट्रोडक्शन पार्ट हम पहले ही देख चुके हैं। ठीक है, सिंपल सा ही चैप्टर है, इसमें ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं है। इसमें 12 क्वेश्चन है इस वाली एक्सरसाइज में। हम इस वाले पार्ट में इसमें 6 डिस्कस करेंगे और ये 2 मैंने इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये वाला क्वेश्चन काफ़ी छोटा सा ही है, तो ये आसानी से हो भी जाएगा। ठीक है क्वेश्चन नंबर 1 देखो, इसका डायग्राम हमें दे रखा है, इसको सोल्व करें अगर हम लोग। तो इसमें बोला है कि इन फिगर, ये हमारे पास फिगर दे रखी है। इसमें बोला है कि जो BOC है, सेंटर का नाम O है, BOC अगर ये 30 है और ये AOB ये 60 है, यानी कि कुल मिला के 90 मतलब। ठीक है, ये वाला ये 60 है, ये 30 है, तो ये वाला एंगल बता दो हमें कितना होगा। ठीक है, इतना सा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे इसका। यहाँ पे क्या बनेगा, देखो सबसे पहले तो हम क्या देखेंगे, यहाँ पे ये आ जाएगा हमारे पास टोटल एंगल। अगर मैं निकालूं एंगल AOC इक्वल टू कितना आ गया, 90 डिग्री, सीधी बात है। ठीक है, अब अगर हम इसकी बात करें ना, ये वाला एंगल ए जो हमें निकालना भी है ADC, देन एंगल ADC इज 45 डिग्री, आंसर आ गया। अब बस एक प्रॉपर्टी लिखनी है हमें यहाँ पे और कुछ नहीं। अगर कोई भी दो आर्क, जैसे ये इस सेंटर के साथ ये वाली आर्क, एक ये वाली आर्क है ना पूरी ABC जो आर्क है ये वाली, ये एंगल बना रही है कुछ भी सेंटर के साथ, तो जो इसका दूसरा पॉइंट कहीं बनेगा ना, इसी आर्क का कोई दूसरा पॉइंट सर्कल के किसी भी पॉइंट पे, तो ये इसका आधा होगा। प्रॉपर्टी लिखते हैं यहाँ पे कि कौन सी प्रॉपर्टी लगी प्रॉपर्टी लगी है इसमें, एंगल सबटेंडेड by the arc is double from the angle at any point on circle. From the angle at any point on the circle, हाँ ठीक है, मतलब एक आर्क अगर कहीं पे सेंटर के साथ एंगल बना दी है, तो अगर वही आर्क कहीं सेंटर के किसी और दूसरे पॉइंट पे इधर उधर कहीं एंगल बनाएगी तो उसका आधा होगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी लगी, पहला क्वेश्चन तुम्हारा सोल्व हो गया। अब हम बात करते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, अ कोड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ अ सर्कल। क्वेश्चन सिंपल सा ही है, डायग्राम बनाओ। ये सर्कल है अपने पास, इसमें अपने पास एक रेडियस होती है, यहाँ पे एक और रेडियस है, और ये कोड है। बोला क्या गया क्वेश्चन में कि ये जो है ना, ये रेडियस तो खैर बराबर ही होती है, ये रेडियस है, वो रेडियस है, तो कोड भी इनके बराबर है, यानी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल बना रही है यहाँ पे। इक्विलेटरल ट्राइंगल इतना हमें पता है, चलो धीरे धीरे करके करते हैं आराम से। ठीक है, तो इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल इतना हमने देख के उतना हमने डायग्राम बना दिया। अब बात करें फाइंड द एंगल सबटेंडेड ऑन द कोड एट अ पॉइंट ऑफ माइनर आर्क। माइनर आर्क पे भी एक क्या बोलते हैं कोड बनेगा, और एक मेजर आर्क पे जो एंगल बनेगा वो दोनों बताने हैं। देखो एक एंगल बनेगा इससे यहाँ पे, ये बना दो, ये थोड़ा सीधा कर लेना, इसको नाम दे देते हैं OABC, और एक जो मेजर आर्क वाला निकालना है ये D। ये है क्वेश्चन। ठीक है, हमें कौन कौन से दो एंगल बताने हैं, एक एंगल बताना है हमें ये वाला, और एक एंगल बताना है हमें ये वाला। ये नीचे के दो एंगल, ऊपर और नीचे वाले दो एंगल बताने हैं, बस सिंपल सा ही क्वेश्चन, ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। देखो इसमें यहाँ पे लिखा ना, फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड। कोड ने ही, जो कोड है इसने ही दो एंगल बनाए होंगे, सीधी सी बात है, एक ऊपर बनाया हुआ एक नीचे बनाया हुआ, कोड दो ही एंगल, मतलब कोड वैसे तो कई सारे बना सकते हैं, यहाँ पे भी बना सकते हैं, यहाँ पे भी, पर क्वेश्चन के हिसाब से तो सिंपल सा है कि एक माइनर आर्क और एक जो मेजर आर्क के द्वारा बनाया जाएगा, उससे दो हमें बताने एंगल कितने कितने होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है। इसका सोल्यूशन अगर हम स्टार्ट करें, देखो तो क्या बनेगा यहाँ पे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये तो हमें पता ही है कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये 60, ये 60, ये 60। ठीक है, यहाँ से कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे हम लोग कि जो हमारा एंगल AOB है ना, वो 60 डिग्री है। सिंपल, क्योंकि हमें पता है। क्या बोलेंगे, एंगल, रीजन सबका देना पड़ेगा, एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल का, ट्राइंगल जैसा बनाया था इसको, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एंगल है जो कि 60 होता है, सिंपल सी बात है। अगर ये 60 है तो एंगल ACB, एंगल ACB वो हो जाएगा अपना 30, क्योंकि हमें पता है कि भाई अगर कोई भी यहाँ से एंगल बनता है इसका, इस आर्क के द्वारा अगर यहाँ एक एंगल बना है तो वो वाला इसका आधा ही होगा, सीधी बात है। तो ये कितना हो जाएगा, रीजन है, प्रॉपर्टी यही लगा देंगे।
एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, एन लगाया मैंने, बाय द आर्क लिख दिया मैंने, चलो कोई नहीं, बाय एन आर्क इज डबल फ्रॉम द एंगल एट एनी पॉइंट ऑन सर्कल। बाय आर्क लिख दूँ क्या, जो भी आर्क बना रही है, हाँ इसमें इतना तो तुम्हें जोड़ना ही पड़ेगा, बाय आर्क और लिख दो गाइस, कि उसी आर्क के द्वारा जो कहीं और बनेगा ना तो उसका आधा होगा। तो ये मिल गया हमें, ये हो गया 30। अब बस पता चल जाए ये वाला। अब देखो इसमें हम क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे, कॉन्सेप्ट सिंपल सा ही लगेगा। देखो ए डी बी सी, ये जो पूरा एक शेप है ये एक क्वाड्रिलेटरल नहीं बन गया, देखो सर्कल के अंदर 4 साइडों वाला नहीं बन गया एक, और सर्कल के अंदर का जो क्वाड्रिलेटर जो एक ये शेप होती है जिसमें क्या होता है कि सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटर, इसको हम साइक्लो बोलते हैं, साइक्लो क्वाड्रिलेटर बना है जो, उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि आमने सामने वाली जो एंगल होते हैं ना वो इक्वल होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए डी बी इक्वल टू 180 होगा भाई, कि ये वाला एंगल और ये इसके सामने वाला एंगल दोनों मिलके ए सी बी ये और ए डी बी ये 180 होंगे। रीज़न क्या है कि यहाँ पे रीज़न मैं दूंगा तुम्हें, कहाँ पे ये रीज़न दे दिया मैंने, इसका यहाँ पे लिखा, यहाँ पे जगह है। रीज़न है कि अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लो क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री 180 होता है, सप्लीमेंट्री, ये बन गया इसकी प्रॉपर्टी, ठीक है। बस ये लगा दिया हमने, अब इसको सोल्व करना तुम्हें। ये 30 है ये तो पता ही है, और ये हम निकाल ही रहे हैं, ए डी बी इक्वल टू 180, ये 30 वहाँ भेज दो, तो ए डी बी इक्वल टू 180 माइनस 30, तो ए डी बी कितना आ गया, ए डी बी आ गया 150 डिग्री। ये भी सोल्व हो गया क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे हमें मिल गया 150 डिग्री। तो ये थे इस एक्सरसाइज के पहले 2 क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 में। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या बोला है कि इन फिगर 10.37, ये जो फिगर है हमारे पास, इसमें बोला है कि जो पी क्यू आर है वो 100 डिग्री है और बाकी ये 3 पॉइंट है विद सेंटर, वो हमें निकालना है एक एंगल ओ पी आर, यानी कि ये वाला एंगल निकालना है हमें कि ये कितना एंगल है ये वाला, ठीक है। ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं, सिंपल तरीके से सोल्व हो जाएगा। इसको सोल्व करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो एडिशनली एक पॉइंट बना दो यहाँ पे, मान लो इसको मैंने नाम दे दिया एस, इस वाले पॉइंट को नाम दे दिया मैंने एस, क्योंकि सोल्व करने के लिए हमें यहाँ पे ये वाला एंगल चाहिए होगा, ठीक है। इस एस की अगर हम बात करें, अब देखो ध्यान से समझो, सॉल्यूशन की बात करें, जैसे ही मैंने वहाँ पे क्या किया, कंस्ट्रक्शन में लिख देते हैं, चलो लिख ही देते हैं कंस्ट्रक्शन में, कि भाई एस जो हमने बनाया है कि एस एट अ पॉइंट ऑन सर्कल, एस हमने एक पॉइंट बना दिया सर्कल में कहीं पे नीचे यहाँ पे बना दिया, ठीक है। इसकी जरूरत भी पड़ेगी इसको सोल्व करने के लिए। अब देखो एस के बनाते ये क्या बन गया, एक साइक्लो क्वाड्रिलेटर बन गया। तो इफ पी एस आर क्यू इज अ साइक्लो क्वाड्रिलेटरल, कि अगर वो एक साइक्लो क्वाड्रिलेटरल है तो उसके अपोजिट एंगल बराबर होंगे, यानी कि जो Q है इसके सामने वाला एंगल जो S है, इन दोनों का सम Q प्लस एंगल S इक्वल टू कितना 180 होना चाहिए, जिसमें से Q कितना है 100 दे रखा है और S हमें मिल जाएगा इसी बहाने। तो एंगल S कितना आ गया 180 में से अगर यहाँ पे आ जाएगा 80 डिग्री, यानी कि ये 80 आ गया हमारे पास। अब अगर ये 80 है तो ये 160 होगा, इसका डबल। देखो यहाँ पे 160 होगा, कैसे लिखेंगे इसको हम लोग, हमें पता है कि अगर एंगल पी एस आर जो है वो 80 है हमारा, पी एस आर, तो ये वाला जो पी ओ आर है, देन एंगल पी ओ आर इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसका डबल 160। वही क्या बनेगा हमारे पास प्रॉपर्टी, एंगल सब
extended by an arc is double the angle at remaining part of सर्कल, सर्कल के बचे हुए पार्ट में वो उसका डबल होगा। तो ये आ गया अपने पास कि ये वाला देखो, ये और ये इसका डबल 160 आ गया। अब अगर 160 है तो हमें बताना है ये वाला, हमें तो ये वाला एंगल बताना है बेसिकली। तो ये कैसे बताएंगे, देखो इसको बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे कि थोड़ा ये देखना है कि एक तो पहली बात तो ये दोनों रेडियस है सर्कल ट्राइंगल के हिसाब से, इस ट्राइंगल ओ पी आर को मैं लूँ तो रेडियस ये दोनों बराबर है, तो इन दोनों के बनाए हुए एंगल भी बराबर होंगे, ठीक है, इक्वल साइड्स में इक्वल एंगल्स, ठीक है। तो ये वाली साइड ये वाला एंगल बनाती है, ये वाली साइड ये वाला एंगल बनाती है, साइड ही बराबर है तो ये एंगल बराबर है, यानी कि ये इजीली एंगल सम प्रॉपर्टी से हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ये करते हैं, ठीक है। अब इसके हिसाब से पी ओ आर तीनों का सम कितना होना चाहिए, एंगल पी एंगल ओ एंगल आर, इसके हिसाब से सम होना चाहिए 180, जिसमें से एंगल पी तो पता नहीं है पर एंगल ओ कितना है अपने पास, वो है 160, और अगर एंगल पी और ओ बराबर हैं तो इसको भी मैं एंगल पी लिख देता हूँ, हमें उसको फिलहाल पी वाला हिस्सा ही निकाल लेना। तो ये हो जाएगा 2 ऑफ एंगल पी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 160 डिग्री, 160 वहाँ भी भेज दिया मैंने, ठीक है। तो निकाल देते हैं, इसको सोल्व करते हैं। 2 ऑफ एंगल पी इक्वल टू कितना आ गया 20 डिग्री, तो एंगल पी कितना आ गया 20/2 डिग्री, यानी कि ये 10 डिग्री हो गया। एंगल पी हमारा 10 डिग्री है और एंगल पी ही है ये वाला जिसको हम कह रहे हैं, चाहे इसको ऐसे बोल दो जो इसमें लिखा है कि ओ पी आर, एंगल पी इक्वल टू एंगल ओ पी आर ही है जो हमने निकाला है, ठीक है। ये भी हो गया। अब आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 में। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 में। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या बोला है कि इन फिगर 10.38 इसमें बोला है कि जो एंगल है ए बी सी ये 69 है और ये है ए सी बी ये 31 है, हमें एंगल डी निकालना है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। एंगल क्या पूछा है बी डी सी, ये वाला एंगल बताना है, ठीक है। देखो कैसे होगा, सिंपल सा ही क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल है नहीं, छोटा सा क्वेश्चन भी है साथ साथ। तो सॉल्यूशन की बात करें तो सबसे पहले तो एंगल ए निकाल लेते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल लगा के ए बी सी में से। तो यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल शॉर्टकट, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले हमें पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी जो है वो होना चाहिए 180, जिसमें से एंगल ए तो पता नहीं है लेकिन एंगल बी है हमारे पास 69 और ये है 31 इक्वल टू 180, और इन दोनों को अगर हम सम कर दें तो ये दोनों मिलके हो जाएंगे 100 डिग्री इक्वल टू 180। इस 100 को 180 के पास ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, मतलब होएगा तो उतने पर माइनस हो जाएगा, खैर ये आ गया 80 डिग्री। तो ए मिल गया हमें 80 डिग्री, ये वाला एंगल 80, ठीक है। अब हम बोल देंगे देन एंगल बी डी सी इज ऑल्सो 80 डिग्री, जो हम निकाल रहे हैं ये भी 80 है। अब इसके लिए भी एक प्रॉपर्टी है, वो ज़रा लिख देता हूँ रीज़न यहाँ पे। प्रॉपर्टी ये है कि अगर एक सेगमेंट द्वारा बनाए गए एंगल जो है ना, जैसे कि एक ही सेगमेंट पे ये वाला एंगल बन रहा है, इस सेगमेंट से ये बन रहा है, इसी सेगमेंट से ये भी बन रहा है, देखो है तो लाइन यही, ये और ये लाइन तो यही है, एक ही सेगमेंट, ठीक है। तो इसके बनाए हुए सारे एंगल आपस में बराबर होते हैं। हम क्या लिखेंगे, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, सिंपल। अब आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5। इसके क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 भी काफ़ी आसान है। इसमें क्या बोला है हमें कि एक एंगल दे रखा है हमें, मतलब बेसिकली दो ट्राइंगल बने, एक पॉइंट पे आके कट गई दोनों लाइनें, जिस पॉइंट का नाम दिया इन्होंने ई, ठीक है। ई पॉइंट 130 है और ये वाला 20 दे रखा है। हमें फाइंड क्या करना है, बी ए सी, यानी कि बी ए सी, यानी कि ये वाला एंगल निकालना है हमें, ये, ठीक है। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल तरीके से हो जाएगा। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ई वाली लाइन में हम क्या देखेंगे, देखो जो ई वाला एंगल है ना, ये वाला, ये इस एंगल के साथ लीनियर पेयर बना रहा है, देखो ये दोनों एक ही लाइन पे बनने वाले एंगल है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि जो एंगल है अपना कौन कौन सा है, एक तो बी ई सी प्लस, देखो ये बी ई सी ये वाला,
और यहाँ से देखें तो डी ई सी, ये वाला एंगल, डी ई सी बोलो चाहे सी ई डी बोलो, तो एंगल डी ई सी मिल के 180 बना रहे हैं। रीज़न क्या है? लीनियर पेयर। लीनियर पेयर का मतलब क्या है? एक ही लाइन पे बनने वाले एंगल हैं ये, क्योंकि लाइन देखो सीधी जा रही है, दो एंगल है। तो ये तो हमें पता है कि 130 है, और ये हमें पता नहीं है। डी ई सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो डी ई सी कैसे निकालेंगे? फिर 130 को वहाँ भेज देंगे, तो 130 वहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा, तो डी ई सी कितना आ गया? डी ई सी आ गया 50। तो ये वाला एंगल हमारे पास आ गया 50। अब अगर इधर देखें तो इस ट्राइंगल के दो एंगल हमें पता है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो। यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ये लगा देते हैं। तो तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180, यानी कि एंगल जो डी है प्लस एंगल जो इधर वाला ई है, चलो ई दो जगह है तो इसलिए उसको ठीक से लिख देते हैं। एंगल देखो, एंगल डी को हम क्या बोलेंगे? यही बोल, एक तो ये देखो, ये लिख लेते हैं एंगल डी ई सी। डी ई सी कौन सा है? डी ई सी जो 50 है ये भी। और एक लिख लेते हैं एंगल ये जो ई सी डी दे रखा है 20। हाँ ठीक है, अरे इक्वल टू 20 की लिख दिया मैंने। और तीसरा एंगल कौन सा बनेगा? तीसरा बनेगा ये डी जो बीच में रह रहा है, तो इसको ई डी सी नाम दे देते हैं। एंगल ई डी सी इक्वल टू 180 होना चाहिए तीनों एंगल का सम, जिसमें से ये निकाला है 50 अभी फ्रेश, ये 20 दे रखा है हमें, और ई डी सी अब निकल जाएगा, खैर दो पता है तो, इक्वल टू 180 डिग्री। ये दोनों कितने हो गए? 70 डिग्री मिलके। ई डी ई नहीं, ई डी सी, ई डी सी, हाँ ठीक है, इक्वल टू 180। अब ई डी सी के निकालने के लिए 70 को वहाँ भेज देंगे, तो ई डी सी कितना आ गया अपने पास? 110। अब अगर ये 110 है, ये वाला एंगल 110, देन हम क्या बोलेंगे भाई, जो हमारा निकालना था ना एंगल, एंगल बी ए सी, ये भी 110 ही होगा। क्यों? क्योंकि देखो अगर ये वाला एंगल देखा जाए ना, तो इस सेगमेंट पे ये उस कोने में बन रहा है और इस सेगमेंट पे ही इस कोने में बन रहा है, तो एंगल ऑन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। रीजन दे देंगे, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। ये सारी प्रॉपर्टीज मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में अच्छे से बता रखी है, ठीक है। अब आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 पे, जो इस पार्ट का आखिरी भी क्वेश्चन होगा, ठीक है। अब हम आते हैं इस स्टेज के आखिरी क्वेश्चन में। देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो यहाँ पे पहले एक सर्कल बना लेंगे हम लोग, ठीक है। इसके अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बना दो, जिसका नाम हमें दे रखा है ए बी सी, चाहे बी इस तरफ कर दो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे बी लगा दो, ए बी सी और डी, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन में 3-4 एंगल हमें गिवन है और 2 एंगल हमें निकालने हैं। देखो सबसे पहले बात करें तो इसमें बोला है हमें कि जो इसके डायगोनल से वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट ई, यानी कि दोनों डायगोनल बना देंगे हम लोग यहाँ पे, और इनका जो कॉमन पॉइंट है जहाँ पे इंटरसेक्ट करें उसको नाम दे देंगे ई, ठीक है। और एक एंगल हमें गिवन है एंगल डी बी सी, डी बी सी, यानी कि ये वाला एंगल हमें गिवन है कितना, ये 70 डिग्री। और एक एंगल हमें पता है बी ए सी, ये है हमारे पास बी ए और सी, यानी कि ये वाला एंगल ये है 30 डिग्री, ठीक है। ये 2 एंगल हमें पता है। अब हमें 2 एंगल निकालने कौन कौन से हैं? एक तो हमें निकालना है ये ई सी डी, यहाँ पे बोला है हमें एक एंगल ई सी और डी, इसके चक्कर में हमें कई सारे एंगल यहाँ पे बीच में निकालने ही पड़ेंगे, तो हमें बेसिकली ई सी डी ये वाला एंगल लास्ट में फाइंड करना है, ठीक है। तो एक एक करके इस पे आते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन में यहाँ पे 2 एंगल गिवन है। देखो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बोल दूंगा कि ये जो एंगल डी है इसको भी मैं यहाँ पे 30 काउंट कर दूंगा। यहाँ पे मैं पहले लिख रहा हूँ, यहाँ पे हम लिखते हैं कि इफ़ एंगल बी ए सी, ये वाला एंगल बी ए सी ये जो है अगर ये 30 है 30 डिग्री, देन कौन सा एंगल होगा यहाँ पे? ये हो जाएगा एंगल सी डी बी, एंगल सी डी बी ऑल्सो 30 डिग्री। अब ये कैसे होगा? देखो रीज़न यहाँ पे दे देंगे, ये वाला एंगल इस सेगमेंट पे बन रहा है, देखो ये वाला एंगल इस वाली सेगमेंट पे बन रहा है और सेम सेगमेंट पे वो वाला भी बन रहा है, इसलिए तो रीज़न है इसका एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, सेम सेगमेंट आर इक्वल। एक तो ये आ गया पहला, ठीक है।
देखो यहाँ पे अगर ये यहाँ पे 30 हो गया, तो अब एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे हम किस पे, देखो अगर ये वाला गिवन है, अब मैं ट्राइंगल ले लूँ अगर बी सी डी, ये वाला ट्राइंगल अगर ले लें यहाँ पे, जिसमें से दो एंगल हमें पता है यहाँ पे, ये वाला और ये वाला, तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे, ठीक है। अब यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल का नाम बताते हैं यहाँ पे, इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल में लगा रहे हैं हम लोग, ट्राइंगल है हमारे पास बी सी और डी, बी सी डी, इसमें लगाते हैं। तो कौन कौन से एंगल, यानी कि एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, इन तीनों का सम कितना होना चाहिए हमारे पास 180 डिग्री, जिसमें से हमें बी का कितना एंगल है यहाँ पे 70 डिग्री दे रखा है। सी की बात करें तो ये देखो यहाँ पे जो सी आएगा ना यहाँ पे, इसमें ये कंप्लीट ये पूरा का पूरा सी आएगा, ऐसा मत सोचना कि ये वाला पार्ट आ जाएगा, इसको हम बाद में माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो एंगल सी, पूरा का पूरा एंगल सी आ जाएगा, और एंगल डी अभी निकाला हमने 30 डिग्री, ये हो जाएगा 180, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा एंगल सी प्लस 100 इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे 100 को वहाँ पे जाके माइनस कर देंगे, 180 माइनस 100 डिग्री, यानी कि हमारे पास जो एंगल सी, पूरा का पूरा एंगल सी है, ये 80 डिग्री आ गया यहाँ पे, ठीक है। यानी कि ये वाला हिस्सा पूरा जो है वो 80 डिग्री है। अब देखो अगर ये वाला 80 है तो हमें कितना निकालना है, हमें यहाँ पे ये निकालना होगा कि सिर्फ इतना माइनस करने के बाद ये कितना बचा, ये हमारा मेन क्वेश्चन है। हमें ई सी डी निकालना है यहाँ से, ई सी डी, यानी कि ये वाला टोटल 80 आ गया। अब देखो कैसे निकालेंगे, एक और हमें यहाँ पे हिंट दे रखा है कि जो ए बी है वो इक्वल टू है बी सी के, यहाँ पे देखो ए बी जो साइड है वो बी सी साइड के बराबर है। अब साइड्स क्या करती हैं, इक्वल एंगल बनाती है हमेशा, यानी कि ये वाली जो साइड है ना, ये वाली इस साइड से एंगल बनता है हमारा ये वाला, और इस वाली साइड से एंगल बनता है हमारा ये वाला। अब देखो ये वाली साइड अगर ये एंगल बना, इस वाले ट्राइंगल की बात करूँ मैं, इस वाले ट्राइंगल की, इससे नीचे का हिस्सा, अगर ये वाली साइड इस एंगल को बना रही है, ये वाली साइड इस एंगल को, और ये वाली साइड इस एंगल को बना रही है, और ये दोनों साइड बराबर है, तो ये दोनों एंगल भी बराबर है। 80 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि टोटल एंगल 80, मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ, चलो ये दोनों हिस्से हो गए, ठीक है। तो अगर ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है, तो इसका बनाया हुआ एंगल 30 है, तो इसका बनाया हुआ भी यहाँ पे भी 30 आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास एग्जैक्ट आंसर आ गया। इसमें हमने देखो कहाँ पे किया था हमने, ये सी आया था पूरा का पूरा 80। अब हम निकाल सकते हैं आराम से जो हमें निकालना है यहाँ पे। देखो सबसे पहले तो ये जो पूरा एंगल है, एंगल सी, वो किन दो एंगल से मिलके बना है, एक तो इधर वाला एंगल बी सी ई, एंगल बी सी ई या ए बोल दो, वो भी आगे तक ही जा रही है खैर लाइन। तो एक ये वाला एंगल और एक ये इधर वाला एंगल, एंगल ई सी डी प्लस एंगल ई सी और डी, यही हमें देखो फाइनल में निकालना बेटा, ई सी डी, ठीक है। अच्छा ये एंगल पूरा का पूरा सी कितना है यहाँ पर हम निकाल सकते हो गया 80 डिग्री इक्वल टू बी सी, हम यहाँ पे हमने अभी निकाला था, ये हमें गिवन भी था शायद जहाँ तक मुझे लग रहा है। एक सेकेंड, ये है हमारे पास एंगल बी सी, अच्छा ये अभी भी आया था, तो ये है, अच्छा हाँ ये रहा ना, ठीक है। तो ये कितना आ गया 30 डिग्री है ही हमारे पास अभी भी, हमने यहाँ पे इसको प्रूव करना पड़ेगा। एक सेकेंड, एक लाइन लिख लेते हैं यहाँ पे ना, ताकि तुम इस क्वेश्चन को आगे यूज़ कर सको। तो इफ़ यहाँ पे रीज़न देते हैं कि इफ़ ए बी जो है इक्वल है बी सी के, अगर साइड इक्वल है देन जो एंगल है वो आपस में बराबर होंगे। तो एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल, ये हो जाएगा बी सी ए, और ये 30 है, यानी कि ये हो जाएगा एंगल बी सी ए 30 के बराबर। अब यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये 30 हो गया, और ये हमें लास्ट वाला एंगल तो निकालना ही है, ई सी डी। अब इसको इधर ले आओ, यहाँ पे आके ये हो जाएगा माइनस इसके साथ, तो एंगल ई सी डी इक्वल टू कितना आ गया 50 डिग्री, और ये वाला क्वेश्चन तुम्हारा कंप्लीट हो गया। इस वाले टेक में हम इसके पहले 6 क्वेश्चन ही करने वाले थे, तो ये वाला टेक तुम्हारा कंप्लीट हो गया, 50 आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो अब मिलते हैं इसके बाकी बचे एक्सरसाइज, दैट्स इट।